माता पिता की सेवा उत्तम मंगल। माता पितु उपट्ठानं माने माता पिता की सेवा एक उत्तम मंगल है। उनके खान पान की, रहन सहन की, पहनने ओढ़ने की, दवा इत्यादि सभी आवश्यकताओं की उचित व्यवस्था करना, वृद्धावस्था में उनकी और भी सभी जरूरतों को पूरा करना, उनकी सुख सुविधा का पूरा प्रबंध करना असीम उपकार है माता पिता का। माता पिता जननी है, जनक है कहने को तो कोई कहता है कि कोई ब्रह्मा हमारा सृजन करता है, परंतु प्रत्यक्ष सच्चाई तो ये है कि माता पिता ही हमारे ब्रह्मा हैं, वे ही हमारा सृजन करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, पशु और पक्षी भी अपनी संतान को बचाने के लिए अपने जीवन तक की बाजी लगा देते हैं। ऐसे जन्मदाता, सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संरक्षण करता माता पिता को भगवान बुद्ध ने ब्रह्मा कहा तो ठीक ही कहा। भगवान ने माता पिता को आदि आचार्य भी कहा। नन्हा सा बालक अपने माता पिता के मुख से निकले बोल सुन कर बोलना सीखता है। इसलिए माँ के दूध के साथ जो भाषा सीखी जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। माता का प्यार भरा सुख, पिता का दुलार भरा सुख किसी काल्पनिक स्वर्गीय सुख से भी कहीं अधिक महान है। जाड़े की ठंडी रात में संतान द्वारा गीले किए गए बिस्तर पर माँ स्वयं सोती है और सूखे भाग पर संतान को सुलाती है। अभाव के दिनों में संतान का पेट भरते हैं और कभी कभी स्वयं भूखे रह जाते हैं। भगवान ने माता पिता को आदिदेव भी कहा है। जिन अदृश्य देवताओं को हम पूजते हैं उनके मुकाबले माता पिता प्रत्यक्ष देवता हैं और पूज्य हैं। किसी को हाथ जोड़कर पूरब को पूजते हुए देखकर भगवान ने कहा कि माता पिता ही पूरब दिशा है, उन्हें हाथ जोड़कर पूजो, यही सही पूजा है। माता पिता का उपकार असीम है, इस कारण संतान द्वारा उनका पूजन अर्चन, उनकी सेवा सत्कार करना यही सही दिशा बंधन है, यही उत्तम मंगल भी है। ऐसे महान उपकारी माता पिता की सेवा तो दूर, उनका अनादर करना, उन्हें भूखे मारना और उन पर हाथ उठाना अत्यंत जघन्य दुष्कर्म है। माता पिता को दुख देना जघन्य पाप कर्म है। पूत कपूत हो जाए तो भी माता को माता कभी न होए, रोम रोम से यही धुन निकले, बेटा तेरा मंगल होए। माता का वात्सल्य असीम होता है, इसी प्रकार पिता का वात्सल्य भी असीम होता है। दोनों का उपकार असीम होता है, इसलिए उनकी सेवा करना उत्तम मंगल है। गुरु जी, यदि कोई कृतज्ञ व्यक्ति अपने माता पिता अथवा अपने परिवार के बुजुर्गों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, उनसे जो प्राप्त किया उसे भुलाकर अपने ही कर्मों का प्रकृति द्वारा दिया हुआ प्रसाद मानकर उनके प्रति रंच मात्र भी कृतज्ञता का भाव नहीं रखता, उनके दुर्व्यवहार करता है तो वो समाज में निंदनीय तो होता ही है, अन्य लोगों का विश्वास खो बैठता है। जो अपने उपकार माता पिता और बुजुर्गों तथा गुरुजनों का विश्वास पात्र नहीं हुआ, वो औरों का विश्वास पात्र कैसे होगा। जीवन में जब उतराव आता है, वो संकट में से गुजरता है, तब अपने आप को सर्वथा अकेला और असहाय पाता है, कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं होता है। इस प्रकार वो इस जीवन में भी दुख का भागी होता है और आगे के जन्मों में भी कृतज्ञता के इस उत्तम मंगल के उत्तम फल से वंचित रह जाता है। कृतज्ञता भूल कर अमंगल का दुख भोगता है। सचमुच कृतज्ञता एक सद्ग्रहत के लिए उत्तम मंगल है, अत्यंत कल्याणप्रद मंगल है। 5 प्रकार से पूजित माता पिता पुत्र पर 5 प्रकार से अनुकंपा करके उसका भविष्य उज्ज्वल करते हैं, उसे पाप कर्मों से बचाते हैं, उसे पुण्य कर्मों में लगाते हैं, उसे शिल्प सिखाते हैं, योग संगिनी से उसका संबंध कराते हैं, समय पाकर उसे दायाद प्रदान करते हैं। ये यो 5 प्रकार से सेवित हो पूर्व दिशा रूपी माता पिता पुत्र पर 5 प्रकार से अनुकंपा करते हैं। इस प्रकार पूर्व दिशा ग्रही के लिए योगक्षेम पूर्ण होती है।